तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाई, आज का जो दिन है, आज आजादपुर मंडी के बारे में बता दूं। आज 30 तारीख है और आज जो आजादपुर मंडी की रिपोर्ट है, देखो आज आवक ज्यादा हो गई है। 125 आलू गाड़ियां आजादपुर मंडी के अंदर पहुंच चुकी हैं और जो बहुत डरावनी है। हमने कहा था देखो, तेजी का माहौल सिर्फ मात्र 4-5 दिन ही रह पाता है, अब तो एक दिन और कम हो गया। आप देख रहे हो, हमने कल कमेंट कर रहे थे किसान भाई, हमको समझ में नहीं आया कि ऐसा कमेंट कर क्यों रहे कि आलू मद्दा हो गया। पंजाब का आलू, संभल के आलू में 100, वो जो 600 रुपए बिक रहा था, वो आलू घट करके 450-500 रुपए आ गया है। 100 रुपए की गिरावट आई है। ये आई क्यों गिरावट? हम लगातार किसानों से पहले ही कहते रहते हैं कि जो तेजी का माहौल होता है वो एक हफ्ते बहुत मुश्किल से, मान लो नहीं 4-5 दिन ही रखता है। तो आप उस आलू को, हम कल भी बनाई थी वीडियो कि आलू को आराम से बेच लें, जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज में। आलू जब महंगा हो तो उसी टाइम उसके दूसरे दिन आलू को पहुंचा दिया जाए। लेकिन आवक इतनी ज्यादा हो जाती है, धीरे धीरे पहुंचाएं तो सही रहे, आलू के रेट डटे रहें। लेकिन एक साथ आवक इतनी पहुंच जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आवक बढ़ गई, अब ग्राहक जो है वहां पर जो आलू खरीदने आते हैं, वो ग्राहक भी अब समझदार हो गए, वो भी सभी वीडियो देखते हैं यूट्यूब की। लेकिन आपको समझदारी दिखानी है कि आवक को कंट्रोल करते हुए अपने पूरे आलू को निकाल देना है। आजादपुर मंडी का सीधा मतलब है कि आवक कम, आवक जितना कम रहेगी आलू आराम से तेज हो जाएगा, आगे भी और पीछे भी। आजादपुर मंडी के अंदर भी, आपके खेत पर भी। आगे पीछे का मतलब गलत ना समझे, मैं आजादपुर मंडी की बात की और आपके खेत की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए आवक को कंट्रोल कर ले। 125 आलू गाड़ियां पहुंच गई हैं, आपको तेजी चाहिए तो आवक को फिर से कंट्रोल कर ले, आराम से तेजी आ जाएगी। जैसा माहौल था वैसा ही फिर बन जाएगा। लेकिन आपको तेजी के लिए हम सभी किसानों से अनुरोध करते हैं, सभी व्यापारियों से भी अनुरोध करते हैं। जो व्यापारी आलू खरीद तो लेते हैं और डायरेक्ट वहीं पे पहुंचा देते हैं, ये भी किसानों के लिए सोचना चाहिए कि वहां नुकसान हो जाता है। आलू गाड़ियां अपने चंद पैसों कमाने के लिए किसानों को नुकसान न करें। आपको भी मानते हैं घाटा होता है, लेकिन आप आलू को थोड़ा आराम से बेचेंगे, उतनी ही आलू गाड़ियां खरीदें जिससे कि आवक वहां ज्यादा ना हो। आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो किसान का नुकसान हो जाता है। आप ऐसा ना करें, किसानों के हित के बारे में सोचें। किसान कितनी मेहनत करता है खेत में, तब जाके पैदावार ले पाता है। और आप नई फसल के बारे में भी देख रहे हो, देखो अभी मैं रेट बता दूं, संभल का आलू 450 से 500 रुपए रेट चल रहा है, जो डाउन हो गया है, ठीक है। पंजाब का आलू 350-400 रुपए तक के रेट है। और इसमें देखो काफी मद्दा हो गया आलू, तो इसमें खुशी की तो कोई बात है नहीं किसानों के लिए, दुख की बात है। जब आलू मद्दा होता है तो हमको तो बहुत ज्यादा दुख होता है, किसी को दुख हो या ना हो, क्योंकि हम लगातार आपको सही अपडेट देते रहते हैं जिससे कि आपको किसानों को फायदा हो। 2 दिन हमने पहले, 2 दिन पहले ही सतर्क कर दिया था कि आलू महंगा होगा, तो आपको रेडी हो जाना चाहिए था जब आलू खुदाई बंद करी थी, कि आलू को आप बेचने के लिए और खोद के एक आध गाड़ी तैयार रखें जिससे कि सही टाइम पर पहुंचा दे। 3 दिन आलू तेज रहा है आराम से, उसी रेट पे 600 रुपए 700 रुपए आराम, 600 रुपए तक तो बिका है, 620-30 तक आराम से बिका है संभल का आलू। उस रेट में आपको बेच देना चाहिए था। आपके खेत पर भी तेजी होती है तो व्यापारियों को वहां पर भी बेच दें, क्योंकि किसान का लगातार फायदा हमें चाहिए। और जो अब नई फसल के बारे में रिपोर्टिंग करी जा रही है, ग्राउंड रिपोर्टिंग जितनी भी हो रही है, सबको बता दूं, देखो ये मैं जब तेजी बताता हूं, 2025 के बारे में भविष्यवाणी करता हूं, तो सभी किसान नाराज हो जाते हैं, तो मैंने ये सब चीजें बताना ही छोड़ दिया। लेकिन जो रिपोर्टिंग हो रही है और सभी किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि पैदावार बहुत अच्छी है, अच्छी अच्छी फसल तो दिखाई जा रही है, लेकिन जो फसल खराब हुई पड़ी है, जिस क्षेत्र में पूरा आलू बर्बाद हो चुका है, उसको नहीं दिखा रहे ग्राउंड रिपोर्टिंग में, जिससे कि किसान समझे कि कोल्ड नहीं भरेंगे। एक अफवाह के तौर पे फैल जाता है कि आलू बहुत है, आलू बहुत है और पैदावार 60 कट्टे बीघे की निकलेगी। किसान भाई जो इतना जो रिपोर्टिंग के सामने जो बोलते हैं ना कि पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है, 60 कट्टे बीघे की निकलेगी, 50 कट्टे बीघे की निकलेगी, पैदावार कम नहीं है, कोल्ड भर जाएंगे, आलू बचेगा, तो आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं ये सब बातें बोल करके। यूट्यूब के माध्यम से आप ऐसी बातें सभी क्षेत्र में पहुंचा रहे हैं, सभी व्यापारियों के, कोल्डों मालिकों के कान में पहुंचा रहे हैं, तो वो सब सतर्क होते हैं। और आपको इतना समझना चाहिए कि पैदावार इतनी अच्छी नहीं है, काफी फसल एक ग्लास क्षेत्र में, शासी क्षेत्र में नुकसान है। आपके क्षेत्र में चंद जगह पर आलू ठीक है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी पकी हुई फसल अब आने वाली है, जहां हुआ है कि वहां पर नुकसान नहीं है। नुकसान इतना है कि पैदावार अच्छी नहीं हुई है, लेट फसल करने के कारण, क्योंकि टाइमिंग से फसल जो हो जाती है तो उसमें अच्छी पैदावार होती है। अब की बार क्या है, बारिश के कारण थोड़ा फसल लेट हो गई थी, क्योंकि प्राइवेट भी नहीं कर पाई थी, बिना प्राइवेट के ही आलू बो दिया था। तो जो
पौधे के अंदर ट्यूमर बन रहे हैं वो कम से कम 4-5 ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं आलू के एक पौधे के अंदर 12-13 आलू जो पहले पैदावार होती थी, ऐसा नहीं हो रही है। तो इससे बहुत पैदावार कम होगी, तो आप इस बात को समझें। उसी हिसाब से जो बातें फैला रहे हैं आप यूट्यूब के द्वारा, उस हिसाब से फैलाएं जो आपको नुकसान ना हो। और आप अपने लिए ही ये गड्ढा खोद रहे हैं आगे के लिए। फिर आप कहोगे कि आपने भविष्यवाणी करी थी, आपने ये कहा था कि आलू महंगा रहेगा। जब आप पहले से ही हल्ला मचा दोगे कि आलू अच्छा है, अच्छी पैदावार है, तो आलू तो मद्दा हो ही जाएगा। क्योंकि सबको पता चल जाता है कि आलू तो बहुत है, आलू इतना क्यों खरीदना अभी से, तो फिर मद्दा होता है। जैसे आजादपुर मंडी मंडी के अंदर हालात हो रही है, ग्राहक को पता चल जाता है, यूट्यूब वो भी देखता है, आवक ज्यादा हो जाती है, आलू खुद डाउन खरीदने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है आलू तो बहुत है ही मंडी में, तो बिक्री होगी अच्छे, तो वो रेट ज्यादा लगते ही नहीं है। फिर वहां व्यापारियों को निकालना ही पड़ता है आलू। तो इसलिए आप बात को समझा करें। हम किस हिसाब से रेट ज्यादा 2025 के अंदर बताने की कोशिश करते हैं, क्या बात को हम फैलाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल होती है तो सारी जगह फैल जाती है, तो बात उसी हिसाब से रेट चलने लग जाते हैं। इसका बहुत फर्क पड़ता है। जैसे प्रचार होता है चुनाव का, देखा है ना, हल्ला मच जाता है कि इतनी सीट हम निकालने वाले, हम जीतेंगे। तो ये माहौल बन जाता है, तो जनता उसी रुख में मुड़ जाती है कि भाई वो जीतने वाला, उसका प्रचित भारी है, तो वहां चले जाते हैं सब लोग। तो हम भी वही माहौल बनाना चाह रहे हैं आलू के अंदर 2025 के अंदर के आपको तेजी मिले, पर आप वो चाहते नहीं है। कुछ किसान नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने अब बताना ही छोड़ दिया। लेकिन और यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम उनसे कहेंगे जहां फसल बर्बाद है वहां पर ज्यादा दिखाएं, जिससे कि किसानों को फायदा हो। और कोल्ड भरने की इतनी संभावना नहीं है कि कोल्ड भर जाएंगे। किसी के अच्छे कोल्ड है, किसी की अच्छी ये है व्यवहार है, तो वहां उसके कोल्ड तो भर ही जाते हैं। उससे अनुमान नहीं लगा सकते कि सभी कोल्ड फुल हो जाएंगे। तो बस यही अपडेट देनी थी। थोड़ा अभी आलू में डाउन है, थोड़ा आवक कम होगी तो फिर से तेजी आ जाएगी। थोड़ा वो आपको 600 रुपए के रेट दोबारा से मिल जाए तो आप अपने आलू को निकाल दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1000 के सपने, 900 के सपने, 1030-50 के सपने ना देखें, ठीक है। तो फिर आप घाटा खा जाओगे किसी की बातों में आ रहे हो तो। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।